बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, देखें कुरान पाक की एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये इतनी बड़ी आयत है कि जब कम उम्री में मैं जब ज़माना कुछ टाइम गुजरा, मैंने एक हज़रत साहब से एक खिताब में सुना कि जब देखें अल्लाह ताला अपनी नेमतें मुकम्मल कर लेगा, जब लोग जन्नतों में चले जाएंगे, देखें जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी कोई नेमत है कोई हो ही नहीं सकती है जी। ईमान सलामत गया है, कब्र के सवालों जवाब से हमें छुटकारा मिला है, तभी पुल सिरात से हम गुजरे हैं, तभी तो जन्नत मिली। जन्नत में जब एक वक्त आएगा, अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर करेंगे, अपना दीदार कराएंगे जन्नतियों को। तो मैंने एक तकरीर सुनी, अजहर साहब का खिताब सुना, कहने लगे अल्लाह फरमाएगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है जी। यानी क्या, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब्बे रहीम की तरफ से तुम पर सलामती हो, यानी उन पर सलामती हुई तो फिर ही ज़ाहिर है मतलब है कि उनको जन्नत मिली ना। तो यानी रब का ये अल्फाज जो मैंने पढ़े हैं, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये रब का कलाम होगा जन्नतियों के साथ। तो मैंने खिताब सुना तो मेरी रूह हिल गई है जी। और मैंने बड़े दुनिया को ये अमल बताया, और जिसने दिलो जान से किया, मैं कहता हूं कि उसकी हर करोड़ों रुपए की हाजत भी हुई तो रब ने पूरी फरमाई, करोड़ों रुपए की। और कई बार तो ऐसा होता है कि अभी वजीफा बंदा कर रहा होता है, ये मैं आपको वजीफा बताता हूं, ये यकीन करें इसमें आजम का दर्जा रखती है। आपको पता है कि हमारे अंदर एक लोथरा है जिस्म में, उसे दिल कहते हैं। और दिल एक ऐसी चीज है कि दिल अगर चल रहा है ना, देखिए हमारी हर चीज आराम करती है, हत्ता के दिमाग तक करता है। आंखें जब बंद करते हैं आंखें करती हैं, मुंह बंद करते हैं मुंह करता है, लेकिन दिल काम करता है। दिल एक मेन सदर है इस जिस्म का। और दिल जिसमें भी है, कोई भी इंसान है या कोई और जानदार है, इसी तरह हर चीज का एक दिल होता है, एक सदर मकाम होता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है, याद रखिएगा। और याद क्या रखिएगा, आपको पता ही है, रोज लोगों से सुनते हैं, ये वज़ाइफ सुनने वाले बंदों को तो पता ही है। और सूरह यासीन का क्या दिल है? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है जी। तो ये तो ठीक है, इसकी मैं आपको फजीलत बयान कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये वो कलाम है जो रब करेगा जन्नतियों के साथ। अगर आपको परेशानियों में यानी जिंदगी गुजर रही है, तकलीफ में है, कोई बड़ी हाजत है, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, दुख है, उससे आप निजात चाहते हो, आप चाहते हो हम पर बड़ा जो कर्जा है वो उतर जाए, हमारी तकालीफ खत्म हो जाए, तो ये सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं। एक अमल आपने बस करना है, छोटा सा, मैं आपको बताता हूं और फिर आपसे इजाजत चाहता हूं। लेकिन अमल बताने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं मिलता। एक कमेंट भी कर दें, लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वज़ाइफ फ्री फी सबीलिल्लाह बाइजाजत देते रहते हैं। हाँ, इजाजत के इतना कहते हैं, जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको इजाजत है। तो दोस्तों, एक चीज आप जिंदगी बात, ये खास कर खवातीन ये अमल करें। अब मैं ये नहीं इसका मतलब कि मर्द नहीं कर सकते, लेकिन खवातीन करें। मैं अमल बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, एक बार अगर आप सूरह यासीन पढ़ते हो ना, यानी अगर दिन में 24 घंटे में जब भी पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो, देखिए अगर नहीं पढ़ते फिर मैं क्या करूं। तो जब आप इस आयत पर आओ ना, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 33 बार पढ़ो, 33 टाइम पढ़ो, और पानी पर दम करो। मेरी ये बहुत मेन चीज है, याद रखना। खवातीन ये अमल खास कैसे कर सकती हैं, इसलिए कि जब वो हंडिया पकाएं ना, 33 बार पढ़ें कुरान की आयत, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, हंडिया पर दम करें। आपके घर से इस कुरान की बरकत से, इस पढ़ाई की बरकत से, आपके घर से वो हंडिया ज़ाहिर है जो घर का बंदा खाएगा, नजरे बद, परेशानियां, नाकामियां, नाकामी किसे कहते हैं कि बंदा नाकाम हो जाता है पढ़ाई में, रिज़्क हासिल करने वाला जो काम है, कारोबार है, या कहीं नौकरी वो कर रहा है,
या कोई भी ज़ाहिर है कोई बंदा कोशिश करता है ना यार ये रिज़्क कमाने के लिए मैं ये जा रहा हूँ, नाकाम नहीं होता। इम्तहानात में वो रोटी जो रोटी कह गया, हाँ आटे पर भी दम करें। जब हंडिया आप पकाओगे ना, वो हंडिया खाने वाला नजर बद से बचेगा, जादू टूटने से बचेगा, तकालीफ से बचेगा, जो मांगेगा अल्लाह उसे देगा। बल्कि कई लोगों के 90 लाख रुपया, अब मैं यहाँ पर किस्सा कहानी को बयान करूँ तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है और हो जाएगी। तो आप क्या अमल किया करें, ख्वातीन को चाहिए हंडिया पकाते हुए जब शुरू करें 33 बार पढ़ें सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, हंडिया पर फूंक मार दें बस। और आम मर्द हजरात भी ज़ाहिर है किस तरह पढ़ेंगे कि सुबह के वक़्त सूरह यासीन की एक बार तिलावत करो, और जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर आओ ना 33 मरतबा पढ़कर एक गिलास पानी पर, ये नजर आ रहा है, दम करो। और वो पानी आप हंडिया में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बचा लें या और उसमें मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं। वो पानी पीने की आदत बनाएं। कामयाबियां ये देखें, ये वो कलाम है जो रब जन्नतियों से करेगा, और कामयाब होने वाले ही जन्नत में जाएगा ना, है फिर ही इस कलाम का मजा उठा सकेगा और रब का दीदार कर सकेगा। तो जब रब दीदार करके ये कलाम करेगा सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो यार दुनिया की ये चिंदी किस्म की छोटी छोटी तकलीफें क्या हैसियत रखती हैं। शर्त सिर्फ इतना है, शर्त सिर्फ एक की कि थोड़ा जा अपने दिल से इत्मीनान पैदा कर लो यार, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, अल्लाह देगा, अल्लाह ही देगा, ये इस पर यकीन कर लो। और जब आप वजीफा करो ना तो ये समझो कि मैं रब के सामने खड़ा हूं, मैं रब को देख रहा हूं। ज़ाहिर है रब तो जब नजर आएगा वो जन्नतियों को आएगा, और अल्लाह आपको भी और मुझे भी जन्नत में पहुंचाए, ऐसे हम अमाल करें। लेकिन आप जब वजीफा करो ना तो वजीफा कामयाब होता है, सिर्फ इतना है कि आप देखो कि हम रब के आगे खड़े हैं, रब हमें देख रहा है, हम रब को देख रहे हैं। ये नहीं कर सकते तो इतना कर लो यार रब हमें देख रहा है। तो फिर कोई वजीफा कामयाब ना हो तो फिर आपने मुझे कहना, मुझे बताना कि यार ये तेरा वजीफा नहीं काम किया। अव्वल तो यार ये मेरा नहीं है, कुरान का है, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम। मुख्तसर यार बात है, मैं बड़ी लंबी कर गया। दम करें पानी पर, हंडिया में डालें, आटा गूंद रहे हैं उसमें डालें। मैं कहता हूं कि फिर घर में आपने शांति सुकून देखना है, कैसे आया, कहां से आया। और शांति सुकून कैसे होगा, जब अपना घर होगा, जब किराया हमने देना है तो फौरन दे पाए, ये ना हो कि आगे पीछे से उधार मांगते फिरें। जब हमने कोई घर में ये हंडिया पकाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई दाल चाहिए, कोई गोश्त चाहिए, वो मिल जाए, यानी इतना काम हो। जब हम काम करने जाएं काम मिल जाए, नौकरी मांगने जाएं नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू देने जाएं इंटरव्यू मिल जाए, तो फिर इंटरव्यू भाई कामयाब हो जाए तो फिर इस घर में सुकून आएगा ना। तो ये अमल करेंगे तो सुकून आएगा। तो फिर ज़ाहिर है सुकून कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया। तो सुबह के वक़्त सूरह यासीन पढ़कर, ठीक है, रोज़ाना ये अमल करें। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम पर पहुँचो, 33 बार पढ़ो। और जब ख्वातीन हंडिया पकाएं तो सिर्फ ये आयत सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम 33 मरतबा, सिर्फ कितना यार पढ़ के देख लो कितना टाइम लगेगा। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम 3 बार मैंने पढ़ी है। अब 30 बार पढ़ोगे तो इससे 10 गुना टाइम कितना हो गया, 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता है जी। तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर सुकून का गहवारा बनेगा। और सुकून तभी आता है जब आपकी जायज़ हाजतें पूरी हों। तो इससे क्या साबित हुआ कि आपकी हर हाजत रब पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।